तो हमने कर दिया स्टार्ट। तो हमारी जो स्क्रीन है वो अब रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। नाउ इसी कि ये हमारा मान के चलो ऐड है। मैं आपको ऐड अकाउंट यहाँ से हटा के कोई ऐसा ऐड अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें हम चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे कि वो जिस अकाउंट को पुराना वाला अकाउंट था वो वाला ओपन कर लेते हैं। यहाँ था ये वाला, यस दिस वन, जिसके अंदर फंड का इशू आ रहा था हमें। मैं ये वाला अकाउंट जो है वो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंट है, इसका डेटा आपको अच्छे से यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी बेसिस पे आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे, जज कर पाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेमेंट एरर है जैसे मैंने आपको बताया था। अगेन द डेट इज़ फ्रॉम 1 Feb। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ सो दैट आई कैन चेक ओवरऑल डेटा। ठीक है, मैंने मैक्सिमाइज़ किया। नाउ यू सी द नंबर्स यहाँ पे सारे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। जब यहाँ पे कैंपेन लेवल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप नंबर देख पाओगे। ओवरऑल 332 नंबर जो है इतने लीड्स आ रखे हैं। अब मेरा जो था कि भाई मुझे बनानी है रिपोर्ट, मुझे चेक करना है कि ये ऐड जो है वो परफॉर्म कर रहा था, कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। तो उससे पहले ना मैं आपको इसी फंक्शन को थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम रिपोर्टिंग पे जाएंगे क्योंकि ये उसी से रिलेटेड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ। देखो ये सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब वो रिजल्ट आते हैं। रीच मतलब क्या होता है? रीच और इंप्रेशन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था लास्ट क्लास में। तो आप लोग मुझे बताइए क्या होता है रीच और इंप्रेशन के बीच में डिफरेंस। ये रीच है, यहाँ पे रीच। रीच तो सर रीच बताइए तो बताइए। सर कि कितने लोगों तक मतलब वो ऐड गया है या फिर देखा है कितने लोगों ने। इम्प्रेशन का अभी थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। ऑल राइट, देखो आपने जो बोला ना एक पॉइंट कि भाई कितने लोगों तक गया है, कितने लोगों तक गया इज इक्वल टू रीच। रीच मतलब जितना रीच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि इतने लोगों तक हमारा जो ऐड है वो रीच हुआ है। ठीक है, मतलब इतने लोगों तक मेरा ऐड जो है वो दिखा है। कहने का मतलब ये है। रीच का मतलब इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ पीपल दोज हु हैव सीन आवर ऐड। ठीक है, ऐसा भी तो होता है, आपने देखा होगा कि एक बंदा एक ऐड को 2 बार देख रहा है। आपको ही मान के चलो कि आपको एक ही ऐड 2 बार दिख गया, होता है ना ऐसा। तो अगर आपको मेरा ऐड 2 बार दिख गया तो उस केस में वो आपका कहलाता है इंप्रेशन। ठीक है, तो हमेशा रीच से इंप्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतने लोगों ने देखा, इसका मतलब ये है कि आपका ऐड कितनी बार दिखा। यहाँ पे कितना है? करीबन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कह रहा हूँ, 1 लाख लोगों ने देखा। ठीक है, तो इतने 1 लाख लोग, 1 लाख बार आपका जो ऐड है वो दिखा है, आपका ऐड दिखा है। लेकिन कितने लोगों ने देखा है? 58,000 लोगों ने देखा है। मतलब करीबन करीबन एक बंदे ने आपका ऐड 2 बार देख लिया है, करीबन करीबन। कुछ ही लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो बस रह गए हैं। अदरवाइज सभी लोगों ने आपका ऐड एटलीस्ट 2 बार तो देख लिया है। ठीक है, रीच और इंप्रेशन के बीच में समझ में आया? रीच मतलब नंबर ऑफ पीपल जो लोग आपका ऐड देख रहे हैं। इंप्रेशन मतलब आपका ऐड कितनी बार दिखा है, ऐड कितनी बार दिखा है। और वो एक आदमी को 10 बार दिखेगा तब 10 इंप्रेशन कहलाएंगे। एक दो आदमी को 10 बार दिखेगा तो तब भी वो इंप्रेशन क्या होगा, 10 ही बार कहलाएगा। लेकिन रीच कितनी हो जाएगी इस केस में? 2 हो। रीच तो एक हाँ, 2 हो जाएगी रीच, क्योंकि 2 लोगों ने देखा। अगर 3 लोग देखेंगे तो कितनी रीच होगी? 3 रीच होगी। 3। और अगर मान के चलो कि आप हैं, आपको मेरा ऐड दिख गया 2 बार। ठीक है, हेमंत जी को ऐड दिख गया 3 बार। आपको 2 बार दिखा, उनको 3 बार दिखा। तो मेरे इंप्रेशन कितने हुए? इम्प्रेशन तो मतलब 5 होंगे। हाँ, और रीच? रीच 2 होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसका होता है। रीच और इंप्रेशन का समझ में आएगा यस यस यस। हाँ। अगला देखो यहाँ पे व्यूज़ है। व्यूज़ मतलब क्या होता है? आप अगर वीडियो रन कर रहे हो, वीडियो ऐड रन कर रहे हो, तो वीडियो के व्यूज़ आते हैं। तो ये वो व्यूज़ है। तो व्यूज़ और आपका इंप्रेशन ऐसा हो सकता है कि वो लगभग लगभग सेम हो। व्यूज़ कम हो सकते हैं, इंप्रेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंप्रेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता व्यूज़। ठीक है, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे कम दिखा रहा है, थोड़ा गड़बड़ डेटा है इनका। ठीक है, ये क्या है, 1,07,000 और व्यूज़ हमारा 1,08,000 दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखो व्यूज़ क्या होता है, व्यू पहले आता है, मतलब सॉरी इंप्रेशन पहले आता है,
इम्प्रेशन के बाद हमारा व्यू जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर कम होना चाहिए, हालांकि ये नंबर ये ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक ऐड एक इंसान को कितनी बार दिखाई, वो होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो 210 लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो ऐड है वो एक बंदे को 2 बार से ऊपर चला गया है दिखने में, ठीक है। तो 1.82 मतलब होता है लगभग लगभग कि भाई 2 बार दिखने वाला है, जो अभी हम बात कर रहे थे, रीच का डबल। और ये अगर मैं बोल रहा हूँ भाई रीच है 41,000, इसका मतलब अगर 2 से ऊपर है तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि कितने इंप्रेशन होंगे, करीबन करीबन 41 ही होंगे इसका। नहीं, इंप्रेशन देखो यहाँ पे 2 बार दिख गया एक आदमी को, हाँ, इसका डबल होगा, सॉरी। डबल हो गया ना, तो इसका मतलब 82 से ऊपर होगा, 90 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 और भी है, 2.10 करके, तो 90 के आसपास है कि नहीं देख लेते हैं। इंप्रेशन ना यू सी 86 है ना, 41 का डबल, उसके ऊपर थोड़ा सा और, तो 86 इंप्रेशन जा चुके हैं। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी। कॉस्ट पर रिजल्ट आपको पता ही है कि भाई एक लीड आया उसका कॉस्ट क्या जा रहा है, बजट कितना लगाया आपने वो देखते हुए आप यहाँ से बजट अलग अलग लेवल का, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका बजट जो है कैंपेन लेवल पे है, यहाँ कैंपेन लेवल पे है, लेकिन यहाँ बोल रहा है बजट आपने कहाँ लगाया है, यूजिंग एड सेट, मतलब एड सेट लेवल पे आपने बजट लगाया है। तो यहाँ पे आपको ये बजट नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको इसके एड सेट लेवल पे जाना पड़ेगा, बजट वहाँ दिखाई देगा। अब जैसे मान के चलो इस पे भी एड सेट पे है, अब मैं इसके एड सेट पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको बजट दिखाई देगा, ये रहा देखो बजट, इसके एड सेट लेवल पे बजट है, लेकिन कैंपेन लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अलग अलग जब आप बजट लगाने का ऑप्शन होता है तो उसी लेवल पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है अमाउंट स्पेंड, एंड कब होगा ऐड आपका, वो ऑनगोइंग का मतलब चलता रहेगा। इंप्रेशन आपको बता ही दिया। सीपीएम क्या होता है पता है किसी को? सर कॉस्ट पर क्लिक ही हो गई। सीपीएम का मतलब होता है आपका 1000 इंप्रेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे दिखाऊं आपको, ड्रैग करके देखो, ये दिखा है नंबर ऑफ, ये तो लिंक क्लिक्स में चला गया, यहाँ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1000 इंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पैसा दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि 110 रुपये कट रहे हैं आपके 1000 इंप्रेशन के, इसमें 206 रुपये, 9 रुपये, 176 रुपये, 160 रुपये। तो इंप्रेशन, सीपीएम का मतलब था कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन या कॉस्ट पर माइल हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के बेसिस पे आपका कितना जो है आपका एक तरीके से खर्चा हो रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये अलग अलग आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अलग अलग रेट है सबके। तो ये जितना कम होता है उतना आपका अच्छा कहलाता है ऐड। समझ में आया सीपीएम का मतलब? इसके अलावा अगला पॉइंट देखो, लिंक क्लिक मतलब होता है, कितनी बार क्लिक किया उस लिंक पर? कौन सी लिंक पे? जो हमने ऐड में किया होगा ना, मतलब जो भी ऐड हमने बनाया है उसमें हाँ। कोई ना कोई वेबसाइट का लिंक हो या प्रोडक्ट का लिंक ऐड किया होगा, उस लिंक पर कितना विजिट हुआ है। इस ये वाला जो लिंक होता है ना, पर्टिकुलरली ये लिंक होता है हमारा कॉल टू एक्शन लिंक, ठीक है। लिंक तो देखो क्या है, हम प्राइमरी टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट पता है ना क्या होता है? इमेज या वीडियो जो लगाई उसके ऊपर जो टेक्स्ट दिखाई देता है, जो हम काफ़ी सारा, उसमें लिंक डाल सकते हैं हम। क्या उस लिंक को क्लिक करने पे काउंट करेगा? नहीं करेगा। ये सिर्फ उसी लिंक को काउंट करेगा जो नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ मतलब अगर मैं आपको खोल के दिखा दूँ यहाँ से तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। जैसे ये एक ऐड है, अब मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऐसे तो नहीं देख पाएंगे हम, इसको यहाँ से करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे, यहाँ देखो ये रहा अप्लाई नाउ बटन आ रहा है, ये है हमारा लिंक क्लिक। इसके अलावा यहाँ अगर मैं ऊपर डिटेल यहाँ पे भी कोई लिंक डाल दूँ तो वो लिंक क्लिकेबल नहीं होगा, मतलब क्लिकेबल लिंक होगा बट दैट लिंक विल नॉट बी काउंटेड एज लिंक, ठीक है, उस केस में। तो यहाँ पे इसी पे और जो बाकी जगह क्लिक होता है ना, उसको हम कहते हैं क्लिक, ओनली क्लिक। ये हमारा लिंक क्लिक होता है, बाकी जगह क्लिक करना वो क्लिक होता है। तो आपको मैं वो ऑप्शन भी दिखाता हूँ, इसको बाहर आ जाते हैं अब हम, कैंपेन लेवल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिंक क्लिक, मैंने बोला जो उस बटन पे क्लिक होगा
तभी क्लिक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लिक्स भी दिखेगा, देखो ये रहा क्लिक्स ऑल, तो ये वो क्लिक है जो कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ऐड के ऊपर कहीं पे भी क्लिक हो, ये वो क्लिक है। ये ओनली लिंक क्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट पर लिंक क्लिक, एक लिंक क्लिक पे क्लिक करने के कितने पैसे आपको चार्ज हो रहे हैं, ये वो है, ठीक है। CTR का क्या मतलब होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट CTR, क्लिक थ्रू रेट? क्लिक थ्रू रेट, हम्म, लिंक पे क्लिक करने का मतलब कितना चार्ज हो रहा है, ये होगा। बिल्कुल। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्लिक थ्रू रेट, लिंक क्लिक थ्रू रेट, मतलब देखो रेट मतलब पैसा नहीं है, रेट मतलब परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। अब रेट मतलब परसेंटेज, क्या है मतलब ये है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि भाई आपके ऐड को 100 लोगों ने देखा, 100 लोग देख लिए या 100 इंप्रेशन हो गए, मान के चलो इंप्रेशन, क्योंकि इंप्रेशन के बेसिस पे जज किया जाता है। मान के चलो आपके वेबसाइट पे, आपके ऐड पे 100 इंप्रेशन हुए, लेकिन उसमें से एक ही बंदे ने क्लिक किया आपके ऐड पे, तो इसका मतलब परसेंटेज कितना हुआ, कितने परसेंट लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया? अगर मैं परसेंटेज के बाद नंबर में पूछूं तो क्या बोलोगे आप, कितना परसेंट है? 1% ही होगा, 1% होगा, होगा। राइट। लेकिन यहाँ देखो कितना है, 0.62। इसका क्या मतलब है कि भाई क्लिक एक किया है बट सौ से, उसने हाँ मान के चलो इसका मतलब ये कि 140 लोग या 140 इंप्रेशन जब आया तब जाके एक क्लिक आया, इसलिए ये 100 से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो होगा जो 100 से ऊपर होगा, लेकिन ये क्या है, लिंक क्लिक, लिंक के ऊपर वाला दिखा रहा है ये, ठीक है। लिंक क्लिक रेट कि भाई 100 से ज़्यादा लोग आए हैं उसके बाद जाके क्लिक हुआ है, इसका मतलब इसका रेशियो ये है। तो ये ऐसे जज करते हैं कि 100 से कम लोगों पे ही मेरे को ये मिला है। ऐसे नॉर्मल भी आपको मिल जाएगा क्लिक थ्रू रेट, तो लिंक क्लिक हो गया, लेकिन यहाँ पे ये रहा क्लिक थ्रू रेट, CTR ऑल वाला है 1.32। इसका क्या मतलब है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने पे? 100 इंप्रेशन पर आई थिंक एक से ज्यादा ने क्लिक किया है। हाँ, एक से ज़्यादा ने क्लिक किया है, या आप कह लो कि भाई 70-80 इंप्रेशन में ही एक अब बंदे ने क्लिक किया है, हर 70-80 इंप्रेशन पे एक बंदे ने क्लिक किया है, इसलिए 1.32 का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके हम चेक करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हम, ये देखो CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ओवरऑल कॉस्ट पर क्लिक क्या जा रहा है आपका, 8.40 रुपीज़ का जा रहा है ओवरऑल क्लिक, चाहे वो लिंक, चाहे वो कहीं पेज के कहीं किसी सेक्शन पे हो या ऐड के कहीं सेक्शन पे हो, वो आपका इतना रुपीज़ जा रहा है। तो दीज आर द नंबर्स या डेटा जिनको आप चेक करते हो, इसी के बेसिस में आप अपने ऐड को एनालाइज करते हो और अपने सामने वाले को उसका रिपोर्ट देते हो। तो ये पॉइंट्स तो समझ में आ गए ना आप लोगों को, ये वाले, Yes. क्योंकि रिपोर्ट देखो इन्हीं के बेसिस पे जज किया जाता है ना। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो कैसे रिपोर्ट आप शेयर करोगे, क्या बताओगे? तो मैंने, मान के चलो मेरे को जो रिपोर्ट देखनी थी, मैं जो रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था आपको, वो मैं इस वाले ऐड का दिखाना चाह रहा हूँ, इस वाले का। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप साइड में आओगे ना, देखो ये रहा रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्रिएट न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बने बनाए रिपोर्ट टैम्पलेट्स भी हैं, वो यूज़ कर सकते हो, बट मान के चलो मुझे एक सिंपल नया अपना हिसाब से देखना है, तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रिपोर्ट सेक्शन मेरा ओपन कर देगा और उसके अंदर मेरे को ये पूरा टेबल दिखा देगा, देखो ये दिखा दिया। हालांकि इसने सारे एड्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, मैं यहाँ पे एक ही को रखना चाहता था, इस वाले को, बाकी को मैं हटाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं कैंपेन में ब्रेक डाउन कर दूंगा कि भाई मुझे सारे कैंपेन नहीं चाहिए। देखो ये सेक्शन है जहाँ से आप इस डेटा का ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सर्च बाय नेम, ID और मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ मान के चलो मेरा जो कैंपेन है क्या है, ये वाला है, DIS 22 करके है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये हैड डिलीवर्ड को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद था 22, उसके बाद है ये, उसके बाद 1 अगेन 25, एंटर करके देखते हैं। नाउ यू सी ये वाला आ गया। अब मान के चलो मुझे सिर्फ इसी का करना है, तो इसलिए मैंने इसको फिल्टर करके इसको उठा लिया। अब जो मेरी रिपोर्ट बनेगी वो इसी के लिए बनेगी,
ठीक है। तो ये तो आपको ये दिख गया। यहाँ पे आप कितने सारे कॉलम दिख रहे हैं, जिन जो चीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए यहाँ से हटाने का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, बट आप यहाँ से भी इनको हटा सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखो ये रिमूव कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। हम इसको मान के चलो भाई मुझे एट्रीब्यूट सेटिंग नहीं चाहिए, क्या करूँगा, क्लाइंट को क्या ही देखेगा, वो क्या समझेगा इसको देख के। डिलीवरी नॉट डिलीवरी करके है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, आप रखना चाहो रखो, नहीं चाहो तो इसको बैठा दो। ले मैंने इसको बैठा दिया। अब मुझे जो देखना है रिजल्ट, जो मेरे को चेक करना है, वो मेरे को रिजल्ट इसके बेसिस पे, रीच के बेसिस पे, व्यूज़ के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको बैठा देता हूँ। कॉस्ट पर रिजल्ट चाहिए, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ चाहिए, ऐड रैंकिंग नहीं चाहिए, हटा दिया। ठीक है, इंगेजमेंट रेट नहीं चाहिए, हटा दिया। ठीक है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग नहीं चाहिए, हटा दिया। इंप्रेशन चाहिए, चलो रख दिया। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन मान के चलो नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी मैं इसको हटा सकता हूँ। लिंक क्लिक्स कितने गए हैं मैं ये देखना चाह रहा हूँ, रखूँगा। CPC नहीं रखना चाहता, हटा दूंगा। CTR नहीं रखना चाहता, हटा दूंगा। ऐसे करके जो सेक्शन आपको नहीं चाहिए आप उनको हटाएं, जो चाहिए वो रखें। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। मुझे मान के चलो इतने ही पॉइंट्स मेरे को चाहिए, जो जिसको देख के मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने रख दिया ये। अब यहाँ पे मान के चलो कि मुझे ये देखना है कि सिटी वाइज मेरे जो ये लीड्स हैं वो कैसे आए, कहाँ हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट, लीड्स किधर है मेरे भाई, यहाँ रिजल्ट्स का कितना गया है, ये रिजल्ट्स यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सिटी वाइज कि मेरे रिजल्ट जो है ना वो कैसे आए हैं। तो आप यहाँ से वो देख सकते हो, इस जगह पे, इस सेक्शन पे, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो इनको। ठीक है, ये आपके 2 सेक्शन मिलते हैं, यहाँ से देख सकते हो। ये देखो आ रहा है कंट्री, ठीक है, रीजन। कंट्री मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंट्री कंट्री। ये रीजन का मतलब होता है सिटी वाइज, आप सिटी वाइज देखना चाहते हो वो। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ना ये मेरे जो एड्स हैं वो सिटी वाइज दिखा देगा। ये देखो अब यहाँ बता रहा है उत्तर प्रदेश से मेरे को 45 लीड्स आए हैं, महाराष्ट्र से 44, बिहार से 43, वेस्ट बंगाल से 26, गुजरात से 24, दिल्ली से 20, राजस्थान से 19, मध्य प्रदेश से 18। मतलब ये मुझे दिखा रहा है कि कौन से एरिया से कितना। चंडीगढ़ से आया नहीं एक भी लीड, इसका मतलब रनिंग एड्स ऑन चंडीगढ़ इज वेस्ट, तो मैं अपने लोकेशन से चंडीगढ़ हटा दूंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं है, गोवा में कुछ नहीं, तो हटा दो इनको। मतलब एक तरीके से ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। मेघालय से एक ही आया है और कॉस्टिंग रिजल्ट इतना जा रहा है, और कितना पैसा लगे ये आप चेक कर रहे हो कि भाई पैसा ज़्यादा लग रहा है, लीड ही नहीं आ रही ठीक से, तो आप ऐसे इनको भी बंद कर सकते हो। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हटा दो, नहीं चलाना। अननोन है कोई जिसमें इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं है, इसको भी अननोन को कैसे हटाएंगे, ऑप्शन ही नहीं है उसको। लक्षद्वीप है, इसको भी हटा दो, नहीं दिखाना हमको वहाँ पे ऐड। यहाँ पे देखो इतने सारे, इनमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इनको रखिए, लेकिन कॉस्ट पर रिजल्ट देखो कितना ज़्यादा है, 39, 39, 33, 32, 34, 40, 36, इनमें हमारा ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट भी यहाँ स्पेंड हुआ, लेकिन हमें रिजल्ट भी आया। अब अगर क्लाइंट कह रहा था कि भाई मुझे ऐसे रिजल्ट देखना, या खुद अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप खुद देखना चाहते हो, तो यहाँ से देखो कि मुझे कहाँ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से मेरे लिए बेहतर हो रहा है, मैं कहाँ पे चलाऊँ ऐड, कौन सी सिटी में चलाऊँ, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये समझ में आया मैंने जो बताया आपको, यस यस। है ना। तो इसको आप इसके बेसिस पे जज कर सकते हो, अपने लिए रिपोर्ट बना सकते हो, क्लाइंट को दिखाने के लिए भी यहाँ से बना के भेज सकते हो। तो पहला मैंने आपको दिखाया कि भाई मुझे देखना है स्टेट रीजन वाइज। ठीक है, अब देखो मुझे रीजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे आपको मान के चलो इसके साथ आपको प्लेसमेंट भी देखना है कि कौन कौन से, मतलब प्लेसमेंट में आपका ऐड जो अच्छा दिखा आपको, तो उस केस में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यू विल सी द ऑप्शन, मोर ऑप्शन, देखो यहाँ पे आ रहा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये प्लेसमेंट, तो प्लेटफॉर्म मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म में, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यू विल सी द प्लेटफॉर्म की इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहाँ पे कैसे कैसे लीड्स दिखे। इंस्टाग्राम के आपके 194 रिजल्ट आए, फेसबुक में आपके 138 रिजल्ट आए ओवरऑल। तो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंस्टाग्राम परफॉर्म कर रहा है, यहाँ ज़्यादा लीड्स आई हैं, कॉस्टिंग भी यहाँ की कम आई है। तो ऐसे केस में आप इसको और समझ सकते हो, रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो। अब इसके अलावा प्लेसमेंट है, देखो यहाँ प्लेसमेंट में क्लिक करूंगा तो प्लेसमेंट भी आ जाएगा। यहाँ देखो आपका इंस्टाग्राम के अंदर, ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम रील्स में सबसे ज़्यादा लीड्स आई हैं आपको, फीड में बस 13 ही लीड्स आई हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज में बस 1 लीड आई है, एक्सप्लोर के अंदर 1 ही आया है। तो इसका मतलब ये है कि रील इज परफॉर्मिंग बेस्ट। तो आपको क्या करना है, रील वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोर्स करना है कंपेयर टू अदर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप ऐड रन कर रहे हो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर रहा, प्रोफाइल फीड बंद कर दो जब परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं यहाँ तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है।
इंस्टाग्राम का मैंने क्या किया, प्लेसमेंट मुझे दिखने लग गया कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। सिर्फ मैं इंस्टाग्राम का मतलब प्लेटफॉर्म देखना चाहूँगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेटफॉर्म है वो देख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप चेक करोगे, देखो फेसबुक का अलग दिखा रहा है, इंस्टाग्राम का अलग दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है आपको। इसका भी रील में ही ज़्यादा परफॉर्म नहीं, फीड में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक में वैसे ज़्यादा फीड काम करता है, इसलिए आपका फीड में आ रहा है। ऑलराइट, एनी डाउट एनीवन? एंड तो इस तरीके से आपको अपना सारा क्या करना होता है, चेक करना होता है। यहाँ पे डे का ऑप्शन भी है, इफ यू सिलेक्ट डे तो ये शायद आपको डे वाइज सारी चीज़ें दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे डे कहाँ है, ये रहा डेज। ठीक है, ये रहा। क्लाइंट बोलता है कि मुझे डेट के हिसाब से मुझे एक बार लीड्स का बता दो। ठीक है, तो ये आपको डेज के हिसाब से बता देगा। अगर आप प्लेसमेंट सेलेक्ट नहीं करोगे, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करोगे, तो वो सीधा सीधा बता देगा डेट के हिसाब से सिर्फ। तो मैंने ये हटा दिया, सिर्फ डे रखा, तब ये देखो डे के हिसाब से दिखा रहा है कि इस डेट में इतना आया, इस डेट में इतना आया, इस डेट में इतना आया। तो तुरंत आपको रोज़ एक एक अलग अलग डेट निकाल के देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो भी पता लगेगा, उसके हिसाब से कॉस्टिंग अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है वो भी पता लग जाएगा कि कितना पैसा मेरा गया है उस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, तो ऐसे आप अपना सारा डेटा रिपोर्टिंग आप निकालते हो, निकाल के आप उसको कस्टमर को शेयर करते हो जिसको चाहिए, जो आपसे मांग रहा है, या आप अपने लिए अपने एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग यहाँ से होती है। और यहाँ पे आपके और भी पॉइंट्स हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को देख सकते हो अलग अलग काम के हिसाब से, अलग अलग ऐड के हिसाब से, अलग अलग ये सेक्शंस आपके आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। कराउजल है, वीडियो साउंड है, वीडियो टाइप है, डेस्टिनेशन है, पोस्ट क्रिएशन है, मतलब एक्शंस आपके किस तरीके के हैं। ठीक है, ब्रांड ऑन साइट। अब यहाँ पे जैसे डेट है, मैं पहले डे हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ वीक के हिसाब से इन सब चीज़ों को लेकर भी देख सकते हो आप। डिलीवरी एज के हिसाब से, अगर आप एज के हिसाब से देखोगे तो यू कैन इवन चेक बाय द एज। 18 से 24 के बीच में सबसे ज़्यादा लीड्स आई हैं आपको, नहीं कम ही आई हैं। 25 से 34 के बीच में ज़्यादा आई हैं। तो ये वाला आप ज़्यादा, ये कैटेगरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कैटेगरी थोड़ा कम है। ठीक है, ये बहुत कम है। तो आप कैटेगरी वाइज ऐसे आप देख पा रहे हो। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, सारे पॉइंट्स। अब सारे पॉइंट्स को बताना तो विल नॉट बी दी गुड सोल्यूशन, बट आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। आपको पता लग गया, यू कैन गो चेक एक्सप्लोर, सारी चीज़ें पता लगेंगी आपको। अब हर एक पॉइंट को बताने चले तो बहुत लंबा हो जाएगा ना क्लास, इसलिए कह रहा हूँ। नाउ यू लेट मी नो, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। यस, आ गया सर। आ गया ना? तो आपको बस इसके बाद क्या करना है, ये बन गया, इसके बाद बस यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। बाय क्लिकिंग ऑन एक्सपोर्ट यू विल डाउनलोड दिस फाइल। कैसे, CSV में करना है, इमेज में करना है, दूसरे फॉर्मेट में करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। रो डाटा चाहिए, रो डाटा, मान के मुझे इमेज में करना है, आई क्लिक ऑन दिस। ठीक है, ये इसका इमेज मेरे को जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा इमेज हो गया। सर मैं इस पर क्लिक करके आपको इमेज भी ओपन करके दिखा, यहाँ मैंने क्लिक किया एंड दिस इमेज, ये रहा, देखो आपके पास इमेज बन के यहाँ पे आ गया। तो आप क्लाइंट को ऐसे स्क्रीनशॉट भेज देते हो। ठीक है, हाउ सिंपल इज दिस। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके एक्सपोर्ट करते हो। आप यहाँ से इसको नॉर्मली सेव भी करके रखते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस, योर रिपोर्ट विल बी सेव्ड। ठीक है, टाइटल लिखा हुआ है तो आप नेम चेंज कर दो इसका। मान के चलो मैं नेम दे देता हूँ एज वाइज डेटा, मान के चलो ये नाम दे दिया और मैं सेव कर देता हूँ। तो ये इस नेम से मेरा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको भी यहाँ पे वो डेटा दिखाई देगा, देखो ये एज वाइज डेटा। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो गया। लेट मी इफ यू हैव डाउट। ओके, चलो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग